एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में दो राजकुमार भाई रहते थे, विराज और आर्यमान। वो दोनों बचपन से ही बहादुर और चंचल थे, पर उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी एकमात्र छोटी बहन राजकुमारी अन्विता थी। अन्विता जैसे ही आंगन में हंसती, पूरा महल जैसे खिल उठता। विराज उसे अपनी बाहों में उठाकर महल की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता, तो आर्यमान उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाता, कभी समुद्रों की, कभी उड़ते रथों की, कभी अद्भुत राजकुमारियों की। तीनों भाई बहन दिन भर बाग में खेलते, कभी फव्वारे के पास, कभी गुलाबों की क्यारी में, कभी पुराने बरगद के पेड़ की छांव तले। राजमहल में उनके हंसी ठहाकों की गूंज हर किसी के दिल को सुकून देती थी। लेकिन एक दिन जैसे किसी बुरी नजर ने उनकी खुशियों को देख लिया। रानी, जो तीनों की माँ और पूरे महल की धड़कन थी, अचानक बीमार पड़ गईं। राजवैद्य ने तरह तरह की औषधियां दी, मंदिरों में दीप जलाए गए, पर रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। और फिर एक काली रात, जब आकाश में बादल गरज रहे थे, महल के शंख घंटियों की आवाज के बीच रानी ने अपनी अंतिम सांस ली। महल का आंगन जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब सन्नाटे में डूब गया। अन्विता ने अपने छोटे हाथों से माँ का चेहरा सहलाया, पर माँ की आंखें अब कभी नहीं खुलनी थीं। विराज और आर्यमान की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपनी बहन से वादा किया, जब तक हम जिंदा हैं, हम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तीनों भाई बहन हमेशा प्रेम और अपनापन से रहते थे। एक दूसरे का ख्याल रखना उनके जीवन की सबसे बड़ी आदत बन गई थी। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ता चला गया और देखते ही देखते वे सब बड़े हो गए। अब दोनों राजकुमारों के मन में अपनी बहन के विवाह की चिंता घर करने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी से इस विषय में बात की, तो अन्विता ने शांत स्वर में कहा, अभी मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। वह अक्सर अपने ही विचारों और भावनाओं में खोई रहती थी, और यही उसकी उदास सी दुनिया भाइयों को बेचैन करने लगी। आखिरकार दोनों राजकुमारों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार या योग्य व्यक्ति हमारी बहन को विवाह के लिए राजी कर देगा, उसे हम ढेरों स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करेंगे। बने रहे। राधे राधे।